हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गोंड आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 22 जनवरी का करंट अफेयर्स। बहुत कुछ खास होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में जहां पर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन की बात की जा रही है, तो वहीं पर भारत जो है वो अमेरिका को पछाड़कर दूसरा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देशों में शामिल हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आगे देखते हैं कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, इस दर्द को झेलते रहिए, क्योंकि कल ये दर्द जो है ना वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और ये बात एपीजे अब्दुल कलाम की ऐसे महान शख्सियत की है जिन्होंने की है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि पढ़ाई में अगर आपने अपना समय व्यतीत किया तो वो समय कभी भी खराब नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो लौट करके वापस आएगा। और उसमें जो आपने ज्ञान की प्राप्ति की है, और वो ज्ञान ही आपको आगे तक लेकर के जाएगा। और वैसे भी इस समय ज्ञान ही असली संपत्ति है। अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो हाल ही में अरावली श्रृंखला में किस राज्य के वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? इको, आप सबसे पहले ये समझिए कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? तो इको जो सेंसिटिव जोन होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर आप माइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप माइनिंग नहीं कर सकते, आप कोई बड़े काम नहीं कर सकते, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, आप कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन फैले। आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब काम नहीं कर सकते इको सेंसिटिव जोन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। तो वो जो बना है वो बना है कुंभलगढ़, राजस्थान। अगर आपको बात किया जाए कि इसकी लोकेशन क्या है, तो कुंभलगढ़ जो है ना, अपना अभी अरावली पर्वत जो थी, अरावली रेंज में ये आता है, अरावली रेंज में ये आता है। आप बोलोगे सर इसका जो कितना वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, तो ये 610 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप कहोगे सर कितने किलोमीटर वाले एरिया को इसको वो किया गया, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो कम से कम 0 है, और अधिकतम 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। तो आप कहोगे सर ऐसे तब कितना हो गया? तो भाई साहब ये 243 वर्ग किलोमीटर से लेकर के 252 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया ये बना है। आप कहोगे सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो भाई मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज करिए ये जो है ना, ये सपोज करिए ये कुंभलगढ़, ये क्या है, ये कुंभलगढ़ ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसके बगल में, इसके यहाँ पे एक ऐसे करके ना एक चौड़ी पट्टी बनाई गई है। क्या ये चौड़ी पट्टी है? मान लीजिए ये बीच में मेज है, हम इसके किनारे किनारे एक चौड़ी पट्टी बना रहे हैं, और ये जो पट्टी है ना, इसी को बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन, ये जो पट्टी है ना, ये कितने मीटर, कितने वो किलोमीटर में मतलब चौड़ी है, कितनी किलोमीटर? ये है 1 किलोमीटर चौड़ी, 1 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये जो लंबाई इसकी देखेंगे ना, गोला में जो लंबाई आएगी, इसी लंबाई को बोला गया 243 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 243 वर्ग किलोमीटर। ये जब नापा गया तब का आया है, किंतु सरकार अनुमान लगा रही थी कि 252 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर 243 मिलता है तो ये मारिएगा, 252 मिलता है तो ये मारिएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि इको सेंसिटिव जोन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, या उसका एरिया क्या है, तब ये चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन पूछा जाएगा कि इको सेंसिटिव जोन कम से कम कितना था और अधिकतम लिमिट कितनी थी, तो ये आपका 0 से 1 किलोमीटर का था। लेकिन पूछा जाएगा कि कुंभलगढ़ जो सेंचुरी है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, तो वो है 610 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, और इससे किसने, ये जो बनेगा ये छठा टाइगर रिजर्व भी बन गया है। ठीक है, छठा टाइगर रिजर्व कौन बनाया है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से जिलों में फैली हुई है, तो ये 3 जिला है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। राजसमंद, पाली और उदयपुर, इसमें टोटल 94 गांव है, यहाँ तक ये फैली हुई है। ठीक है,
आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने किलोमीटर, अगर इको सेंसिटिव जोन अगर बनाना है तो इको सेंसिटिव जोन अधिकतम कितनी लिमिट होती है, तो 10 किलोमीटर की अधिकतम लिमिट होती है। किंतु सरकार चाहे तो 10 किलोमीटर से अधिक कर सकती है, लेकिन ये शर्त है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये 10 किलोमीटर रहेगा तो ये ही मार के आइएगा, इको सेंसिटिव जोन अधिकतम 10 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो बढ़ा सकती है। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो बात ही अलग है। ठीक है, ये एग्ज़ाम स्पेशल है। एग्ज़ाम स्पेशल में अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सीधा मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो वो राजस्थान में है। कुंभलगढ़ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो है वो किस अधिनियम के तहत जारी किए जाते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम है 1986 उसके तहत कुंभलगढ़ अभयारण्य को मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना है, तो भारतीय जो भेड़िया है उसके लिए इसको जाना जाता है। कुंभलगढ़ अभयारण्य के प्रस्तावित अंतिम इको सेंसिटिव जोन की अधिकतम चौड़ाई क्या थी, तो मैं आपको बोला कि कम से कम 0 है और अधिकतम 1 किलोमीटर तक है। ठीक है, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के भीतर कौन सी गतिविधि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, तो वाणिज्यिक खनन आप वहाँ पे नहीं कर सकते, स्टोन क्वारीफाइंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, तो वो है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अरावली और अरावली पर्वतमाला। कौन से जिले में, तो राजसमंद उदय और पाली में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो टाइगर रिजर्व है, 6 टाइगर रिजर्व है, 5वां धौलपुर करौली है और 6ठा जो है कुंभलगढ़ है। यहाँ पे मैंने ये दे रखे हैं टोटल कितने हैं। रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया और रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली और कुंभलगढ़। ठीक है, अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाया जाता है, तो उदयपुर और अलवर में पाया जाता है, जबकि न्यूनतम चूरू और हनुमानगढ़ में। यहाँ पे एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलती है जो कि IUCN के रेड लिस्ट में है, और ये एक्सट्रीमली जो मतलब विलुप्त होने के कगार पे है, यानी कि एक तरीके से ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बस्टर्ड चलाया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट बस्टर्ड के तहत इसके संरक्षण का काम किया जा रहा है। अगर हम आगे चलते हैं तो ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है कि अभी 84 सब्सक्राइबर, अभी तो फिलहाल यहाँ पे 90 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट लेके आ रहा हूँ ना, कोई कंटेंट फालतू का नहीं है। मैं उसे खोजता हूँ, उस पर मैं खुद रिसर्च करता हूँ, फिर उसके बाद तभी आपके सामने लेके आता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको चीज़ ला करके दे देता हूँ। ठीक, अगला सवाल है कि नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो 2026 के लिए निर्धारित है, निम्नलिखित में से क्या करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है ना, ये एक मिशन है जिसमें इंसान यानी कि जिसमें मानव को भेजा जाएगा। ठीक है, ये क्या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाएगा, ये उतरने वाला मिशन नहीं है। ये केवल जाएगा और चंद्रमा का क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। क्या करेगा, परिक्रमा करेगा, फिर वापस आ जाएगा। कितने दिन करेगा, ये 10 दिन तक परिक्रमा करेगा, यानी कि 10 दिन का ये क्या मिशन है। ये आपका देख लीजिए, ये है आपका नासा जो कि ये मिशन भेजने वाला है। कब भेजेगा, तो ये भेजेगा 6 फेब इसका जो संभावित तिथि है। कितने लोग इसमें जाने वाले हैं, तो 4 लोग जाएंगे। कितने लोग, 4 लोग। आप कहोगे सर कैसे जाएंगे, तो भाई इनके पास ना एक SLS एक रॉकेट है। ये देखिए, ये ही वो रॉकेट है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म क्या है, स्पेस। ठीक है, स्पेस रॉकेट है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि स्पेस रॉकेट है। ये कितनी वजन वाली चीज़ लेके जा सकता है, ये भाई साहब 95 प्लस टन, यानी कि 95 टन से ज़्यादा वजन वाली चीज़ रहेगी तो उससे भी लेके जा सकता है। ये इसकी लिमिट है, सोचो कितनी भारी लेके जा सकता है, कितनी पावरफुल है। और हमारी जो LVM है, LVM-3 यानी कि जिसे हम बाहुबली बोलते हैं, इसकी जो लिमिट है ये 4 से 6 टन ही वजन लेके जा सकते हैं, ये जो रॉकेट है।
फिर एक सवाल आएगा कि सर ये जो अगर 4 लोग जा रहे हैं वो किस में जाएंगे, तो एक स्पेस क्राफ्ट है, एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है ओरियन, ओरियन। इसमें ये लोग बैठेंगे, इसमें ये लोग 4 लोग बैठेंगे। स्पेस क्राफ्ट का मतलब ये समझिए जैसे घर नहीं होता है, घर में आपको खाने पीने की सब चीज़ें रहेंगी, तो वैसे ही ये स्पेस क्राफ्ट है, ये चलता फिरता एक घर ही है। ठीक है। इस घर को क्या किया जाएगा, ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसको लगा दिया जाएगा, और ये जो रॉकेट है ये इसको उठाएगा, यानी फुल स्पीड से उठाएगा और इस स्पेस क्राफ्ट को लेके जाएगा, चंद्रमा में छोड़ के आ जाएगा। ठीक है। चंद्रमा में छोड़ के आ जाएगा, चंद्रमा की जो कक्षा है वहाँ पे इसको छोड़ देगा। और ये जो इस मतलब आगे जो ओरियन है ये घूमता रहेगा, आप उसमें खाते पीते रहिए और सब रिसर्च करते रहिए। ठीक है। कहाँ से छोड़ा जाएगा, तो ये भाई साहब छोड़ा जाएगा कैनेडी, एक स्पेस पोर्ट है नासा का। सबसे ज़्यादा नासा इसी का यूज करता है। कहाँ पे है सर ये है फ्लोरिडा में। कहाँ पे ये, फ्लोरिडा में। ठीक है। ये देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और समझिए कि ये फ्लाई बाई मिशन का यूज करेगा। मिशन का यूज करेगा मतलब जाएगा, चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, चंद्रमा के चक्कर लगा के फिर निकल जाएगा पृथ्वी की तरफ। ठीक है। कब ये जाने वाला है, तो ये 6 तारीख इसका संभावित डेट है, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होने वाला है। इसका भविष्य क्या है, तो भविष्य यही है कि भविष्य इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य के जो चंद्रमा लैंडिंग है, मिशन है आर्टेमिस के लिए, आर्टेमिस जो 3 अभी ये लोग छोड़ेंगे उसके लिए लाइफ सपोर्ट और नेविगेशन जो प्रणाली है उसकी जांच करके आएंगे। ये अभी आर्टेमिस ये 2 है, ये आर्टेमिस 3 के लिए जो लाइफ सपोर्ट मिलेगा उसके लिए ये जाएगा कि वहाँ पे लाइफ सपोर्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नेविगेशन प्रणाली क्या कैसी रहे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सब पता लगाने के लिए ये देखिए, ये है कैनेडी स्पेस पोर्ट है, कैनेडी स्पेस सेंटर है। जैसे हमारे देश में सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, वैसे ही ये कैनेडी स्पेस सेंटर है। और ये है ओरियन स्पेस क्राफ्ट। इसी में वो जो 4 क्रू है ना वो बैठ के जाएंगे, वो जो 4 क्रू है वो इसी में बैठ के जाएंगे। इसी को रॉकेट जो है यहाँ से धक्का देते हुए लेके जाएगा कि भाई तू चल चल, मैं तुझे पहुंचा के आता हूँ। तो यहाँ से धक्का लेके जाएगा, और धक्का आपको मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी की है गुरुत्वाकर्षण बल जो है उससे अगर आपको भेजना निकलना है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। और ये है वो पावरफुल रॉकेट एस एल एस। आपको मालूम है कि अगर आपको कहीं पे जाना है तो 3 चीज़ें चाहिए, ये रॉकेट हो गया, और यहाँ पे पेलोड हो गया, और पेलोड के रूप में ये रहेगा। ठीक है। पेलोड के रूप में क्या रहेगा, ओरियन स्पेस क्राफ्ट। ठीक। और ये रॉकेट जो रहेगा वो कौन सा, एसएलएस हो गया। कहाँ से छोड़ा जाएगा, इसको छोड़ा जाएगा, ये लॉन्च पैड है कैनेडी। ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि वो आइलैंड कौन सा है, तो मेरिट आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है, मेरिट आइलैंड। अगला सवाल है कि जनवरी 2026 में भारत सरकार ने क्रमशः न्यूजीलैंड के लिए नए उच्चायुक्त और जॉर्जिया के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मुआनपुई सईवाई और अमित कुमार मिश्रा, इन लोगों को क्या नियुक्त किया गया, एक को उच्चायुक्त और दूसरे को, अमित मिश्रा को, जॉर्जिया का राजदूत नियुक्त किया गया। आप कहोगे सर ये 2 चीज़ें क्यों है, एक में आप एम्बेसडर बोल रहे हो, दूसरे में आप हाई कमिश्नर बोल रहे हो। ये उच्च आयुक्त एंड राजदूत राजदूत ये 2 अलग अलग चीज़ें आप क्यों बोल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा भाई देखो, पहले क्या था कि हम लोग थे जो ब्रिटेन है ना उसके गुलाम थे हम लोग, तो ब्रिटिश के गुलाम थे। तो हम ब्रिटिश के अकेले गुलाम नहीं थे, और भी देश रहे होंगे, तो और भी जो देश थे ना, और भी देश बहुत सारे थे, जैसे A B C D E F, मान लीजिए इतने लोग गुलाम थे। तो ब्रिटेन वाले ने जब छोड़ के जा रहे थे ना, तो बोले कि भाई देखो, जितने लोगों को छोड़ के जा रहे थे सबसे बोले कि भाई देखो, मैं एक संगठन बना रहा हूँ और उसका नाम है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। बोला कि मैं देखो एक राष्ट्रमंडल बना रहा हूँ, और ये उन लोगों का समूह है जहाँ जहाँ पे हमने शासन किया है। अगर आप इसमें रहना चाहते हो
तो रह सकते हो, अगर नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो भारत बोला कि ठीक है भाई मैं तो रहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बोला कि मैं भी रहना चाहता हूँ, बी बोला मैं भी, सी बोला, डी बोला, ई बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं रहना चाहता, ए बोला कि मैं भी रहना चाहता हूँ, ठीक है। समझ गए बात को। तो इतने लोग, या ये तो यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रिटेन ने शासन किया था, एक और एस आया, एस पे तो ब्रिटेन ने शासन ही नहीं किया था, समझिए बात को इस चीज़ को, ठीक है। तो जब ये ना अपना कोई बंदा भेजेगा बी वाले देश में ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उच्च आयुक्त, उच्च आयुक्त। लेकिन वही ये जब अपना बंदा ई वाले देश में भेजेगा ना, तो यहाँ पे इसको कहा जाएगा राजदूत। क्या कहा जाएगा, राजदूत। और यही ए वाला बंदा अपना बंदा अगर एस देश में भेजेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको भी राजदूत बोला जाएगा। तो मतलब आप ये समझ गए होंगे कि जो राष्ट्रमंडल देश में रहने वाले देश है, अगर एक दूसरे के साथ अगर ऐसे बंदे भेजते हैं तो उनको उच्च आयुक्त बोला जाता है। लेकिन कोई ऐसा देश जो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, तो वहाँ पे वही बंदा जो ये उच्च आयुक्त कहलाता था, वो क्या हो जाएगा, राजदूत, ठीक है। तो जो हमारा भारत है ना, भारत और न्यूजीलैंड, भारत एवं न्यूजीलैंड दोनों जगह ब्रिटेन का शासन था, और दोनों ही राष्ट्रमंडल के सदस्य, इसलिए ये यहाँ पे क्या होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, उच्च आयुक्त, उच्च आयुक्त। जबकि जो जॉर्जिया है, वो जॉर्जिया जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं, इसलिए वहाँ पे राजदूत चलता है। किंतु याद रखिए कि कोई ऐसा देश जो अभी उच्च आयुक्त रख रहा है, अगर वो राष्ट्रमंडल से अलग होता है, तो वही जो उच्च आयुक्त है वो अपने आप क्या हो जाएगा, राजदूत हो जाएगा। क्या राजदूत और उच्च आयुक्त दोनों के काम अलग अलग होते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों के काम अलग अलग नहीं बल्कि सेम ही होते हैं, बस नाम अलग है, वो भी किस लिए, क्योंकि राष्ट्रमंडल के वो सदस्य हैं इसलिए, ठीक है। ये है मुआन पुई साहिवाई, और ये है अमित मिश्रा, ठीक है। जो मुआन पुई साहिवाई है वो नीता भूषण, जो नीता भूषण है उनकी जगह लेंगे, जबकि अमित कुमार जो मिश्रा है वो किसके जगह लेंगे, अभय कुमार के, ठीक है। इनकी नियुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा हुई है। अगला सवाल है कि पंजाब ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपनी पहली डॉग सेंचुरी किस शहर में शुरू की गई है, तो वो है लुधियाना में। अब ये क्या, पंजाब क्या करने जा रहा है, तो कुत्तों की एक समस्या है, जैसे क्या है, कुत्ता किसी को काट लेता है, यानी कि मान लीजिए ये पागल कुत्ता है, ठीक है। और एक लावारिस कुत्ते हो गए, लावारिस कुत्ते हो गए। तो इनकी, और कुछ ऐसे कुत्ते जो बीमार बेचारे पड़े हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं। तो इन सब परेशानियों से निपटने के लिए ना, बोला पंजाब सरकार ने बोला कि भाई मैं एक घर बना रहा हूँ, ठीक है। एक मैं घर बना रहा हूँ, और इस घर में कितने कुत्ते रह सकते हैं, 500 कुत्ते ही ये रह सकते हैं। कहाँ पे बनाने की बात की, तो लुधियाना में बनाने की बात की, यहाँ पे 500 कुत्ते रख सकते हैं। तो फिर बोला जाएगा इसमें क्या होगा, तो इसमें भाई साहब जो कुत्ते हैं ना, पागल कुत्ते हैं, उनका इलाज किया जाएगा, जो लावारिस कुत्ते हैं उनकी देख रेख की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो जनसंख्या है, इनका नियंत्रण करने के लिए, इनका नियंत्रण करने के लिए इनकी नसबंदी भी कर दी जाएगी, नसबंदी भी कर दी जाएगी, एवं इनको टीकाकरण भी किया जाएगा, इनका इनका टीकाकरण भी किया जाएगा। और ये सारा जो काम होगा ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत ही किए जाएंगे। आप बोलोगे सर ये फाइनल काम है, भाई फाइनल काम नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट। क्या है ये, पायलट प्रोजेक्ट। आप कहोगे सर ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट जैसे समझो आपके,
आप किसी मिठाई वाले दुकान पे जाते हैं, आपको 100 किलो का देना है, टेंडर देना है 100 किलो का, कि 100 किलो मिठाई बना करके आप मुझे देना। लेकिन आप ऐसे थोड़े किसी के ऊपर भरोसा कर दोगे कि उसकी मिठाई कैसे होगी कैसी नहीं होगी। तो जब आप जाओगे तो आप कहोगे पहले मुझे मिठाई दिखाए, तो दिखाएगा कि देखो भाई मैं मिठाई जब देता हूँ मतलब जो मेरी मिठाई है उसकी साइज़ इतनी बड़ी रहेगी, ये आप खा करके देख लीजिए आपको पसंद आता है कि नहीं। तो वो जो आप एक मिठाई मिली है ना, वो मिठाई जो होती है वो 100 मिठाई के बराबर होती है, क्योंकि वही एक मिठाई है वो डिसाइड करेगा कि वो 100 केजी का वजन, 100 केजी का मिठाई बनवाना है या नहीं। तो आप जब उस मिठाई को खाएंगे तो पहले तो वो मिठाई आपको सही लगी, ठीक है, उसकी साइज़ ठीक है। जब आप उसको खाएंगे तो आपको उसका स्वाद अच्छा लगा तो आप टेंडर दे देंगे कि हाँ ठीक है, अब 100 केजी का बना करके मुझे दे दो। वैसे ही सेम है कि ये एक छोटे स्तर पे अभी शुरू किया जा रहा है। अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर और भी ऐसे ऐसे सेंचुरी बनाई जाएगी, डॉग सेंचुरी बनाई जाएगी। ठीक है, चलते आगे। 500 कुत्ते हैं। 2025 का जो एक आंकड़ा आया था उस समय 13,700 जो प्लस केस थे वो आए थे शहर में, जो कुत्तों के काटने की घटनाएं थी। ठीक है, अगला सवाल है कि 2026 में संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी है जिसका नाम है अबू धाबी नेचुरल ऑयल कंपनी, गैस के साथ किस भारतीय कंपनी ने 10 साल के लिए एलएनजी आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कोई और नहीं, एचपीसीएल ने किया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने क्या किया है, इसने इसके साथ हस्ताक्षर किया है। तो हमारी क्या है कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ना, हम दूसरे नंबर के आपूर्तिकर्ता बन गए। ठीक है, पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे कतर था। कतर हमें गैस देता है, सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है। और सेकंड नंबर पे कौन आ गया अभी? यूएई, ये हमें सबसे ज़्यादा गैस एलएनजी देने वाला बंदा यही है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे यूएसए। अभी दूसरे नंबर तक तो यूएसए था, लेकिन उसको पछाड़ करके यूएई दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर कब तक देना है? तो भाई साहब 10 साल तक देना है। 10 साल में टोटल कितने हो जाएंगे? 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, लेकिन हर साल हमें कितना चाहिए? 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति एनम, यानी कि पर एनम हमें कितना चाहिए हर साल? हमें केवल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति एनम चाहिए। ठीक है, इसका जो कीमत निकल के आने वाला है वो 2.5 बिलियन से 3 बिलियन तक इसका पैसे निकल के आएगा। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो गुजरात का ये एक छारा एलएनजी टर्मिनल है वहाँ पर हमें ये मिलेगा। और इस समझौते से जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा है ना वो मजबूत होगी। और ये हमारी महारत्न कंपनी, अगर आप बात करेंगे तो टोटल 14 महारत्न कंपनी आप इन्हें देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि यूएई के साथ हमारा क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे एक हिंदू मंदिर है, बाप से हिंदू मंदिर, जिसके फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। ब्रिक्स 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की सदस्यता हासिल की थी किसने? यूएई ने। जबकि आई टू यू टू एक एशियन वेस्ट एशियन क्या है? क्वाड है। क्या है? क्वाड है। तो इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? आपके यूएई हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया और भारत हो गया। तो इसके अलावा एक क्वाड नामक एक और संस्था है। और उस संस्था में कौन कौन है? तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। इसके साथ हमारा एक समझौता भी हो रखा है, CEPA, यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 से प्रभावी है और 100 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। आईआईटी दिल्ली जो है वो पहली बार, यानी कि पहला जो अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस वो भी यहीं पे खोला है। कहाँ पे? अबू धाबी में। ये आप देखिए कि यूएई है। ठीक है, यूएई के बगल में आप देख रहे हैं कि सऊदी अरबिया है, ओमान से इसकी सीमा लगती है। और इसके बगल में पर्शियन गल्फ है, कतर यहीं पे है, बहरीन भी आप देख रहे हैं, कुवैत यहाँ पे है। ठीक है,
अगर हम रिवीजन की बात करते हैं, रिवीजन ऑफ द वीक, तो नदी और मुहाना क्षेत्र की जो डॉल्फिन है उसका दूसरा व्यापक सर्वेक्षण कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो शुरू होगा आपका बिजनौर से। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये 2 चरण में होने वाला है। पहला चरण जो होगा वो सिंधु जो डॉल्फिन है उसके लिए, और गंगा जो नदी है वो इन सबको मिला करके बिजनौर से लेकर के कहाँ तक, गंगा सागर जो वेस्ट बंगाल है वहाँ तक का होगा। गंगा मेन स्ट्रीम उसमें शामिल है। लेकिन जो दूसरा चरण होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा। दूसरे चरण में आएंगे कि गंगा की जो ये सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, और आपकी जो सुंदरवन वाला एरिया हो गया वो, और जो चिल्का लेक वाला एरिया है वो। पहली बार इसमें ऐसा हो रहा है जब इरावदी जो डॉल्फिन है ना, इरावदी डॉल्फिन को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो कब आई थी। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपको मालूम है कि 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये घोषित किया गया था, और ये टाइगर प्रोजेक्ट के तर्ज पर शुरू किया गया है। टॉयलर पुरस्कार 2026 का जो टॉयलर पुरस्कार विजेता है वो डॉक्टर टोबी कियर्स है, और ये मुझे तो काफ़ी पसंद है ये इंसान है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें खोज रखी हैं जो कि क्या ही बताऊँ आप। ठीक है, इन्होंने बहुत मतलब बड़ा काम किया और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, और कैसे बताया कि कवक का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, कैसे ये कवक जो फंगे होते हैं वो ग्रीन जो हरित ऊर्जा उत्सर्जन है उससे निपटते हैं, कैसे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, सब चीज़ें इन्होंने अच्छे से बता रखी है। 11वां जो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 है उसमें प्रतिष्ठित पद्म पाणि जो पुरस्कार है वो इलैया राजा को दिया जाएगा, जो 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। ठीक है, इंडिया पोस्ट ने जनवरी 2026 में किस डिजिटल नेटवर्क पर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपना पहला ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल जो कॉमर्स है उस पर उन्होंने डिलीवर किया है। बुक हुआ था 13 तारीख को, और सफल डिलीवरी जो है वो 15 जनवरी को हुई थी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के साथ समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और HNS रिस्पॉन्स ड्रिल आयोजित की, तो वो है जापान के साथ आयोजित हुआ है। हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो ये RN वार्ष्णेय बने हैं। ठीक है, और 91 नंबर पे प्रवीण वी है। पहले नंबर पे कौन है, तो विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे, जबकि पहले नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर वो विजया लक्ष्मी थी। क्या नोबल नोबल शांति पुरस्कार आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ऑफिशियली नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेडल है वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ये 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। न्यूजीलैंड के तट से दूर खोजा गया एक विशाल ब्लैक कोरल है, लगभग कितना पुराना है, तो ये 300 से 400 साल पुराना है, जबकि 13 फीट इसकी ऊंचाई है और 15 फीट ये चौड़ा है। कहाँ पर ये मिला है, तो ये आपको मिला है फ्योर्डलैंड जो एक जगह है, फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क, और फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क के बगल में जो समुद्री पानी है वहाँ पर ये आपको देखने को मिला है। ठीक है, गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ट्रांस जेम्मा मॉडल की मुख्य विशेषता यह है कि ये 55 भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने में ये सक्षम है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 आई है, और उसकी जो मुख्य थीम है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, यानी कि एज ऑफ कंपटीशन है। हर एक देश एक दूसरे से कम्पिटिटिव की भावना रख रहा है, और कोई भी देश एक दूसरे से सुरक्षित नहीं है, हर एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है। ये चीज़ें सब लोग सोच के चल रहे हैं, और सब लोग एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में हैं, और सब लोग एक दूसरे से सुरक्षा की होड़ मचा रखे हैं। इसमें 10 साल और 2 साल दो इसमें इंडेक्स है, आप उसको देख लीजिएगा। भारत को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है, तो भारत को इस चीज़ का है, साइबर सुरक्षा का सबसे ज़्यादा डर है। कौन इसको निकालता, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो इसको निकालती है। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, और यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक जगह है जो मुख्य केंद्र पेवा और आदि बद्री है, वहाँ पे ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। 2026 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता बन गया है, तो ये भारत बन गया है। ठीक है, भारत बन गया पहले नंबर पे, अभी भी चीन है। भारत 40 करोड़ उपयोगकर्ता के साथ दूसरे नंबर पे अपन जो सीट है वो बचाए हुए है।
2026 की शुरुआत में किस देश के वाणिज्य मंत्रालय ने पैकेजिंग सामग्री और डिस्पोजल वस्तुओं पर अल्लाह का नाम और अन्य धार्मिक प्रतीकों के उपयोग को कड़ाई से प्रतिबंधित कर दिया? तो वो देश है सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने बोला कि भाई साहब कोई भी जो चीज़ें होंगी उस पर अल्लाह या अन्य धार्मिक जो प्रतीक है उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ये जाइए टेलीग्राम पे महादेव पाठशाला लिखिए और जैसे लिखेंगे मेरा चैनल आएगा, आप वहाँ पे जा कर के जुड़ सकते हैं। और जितने भी करंट अफेयर्स के PDF है मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।